क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर की वेलोसिटी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल में हमको किलोमीटर पर आवर्स में दिया है। रिवर की विड्थ है 200 मीटर और इसमें बोट जो है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जो बोट है वो रिवर करंट के परपेंडिकुलर जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में उसको कितना टाइम लगता है ये हमको निकालना है। तो देखो, जब रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बोट ऐसे जा रही है तो एग्जैक्टली बोट सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि रिवर इधर जा रही है तो बोट को कुछ इधर ले जाएगी वो, ठीक है। तो बोट यहाँ पे पहुँचेगी तो ये उसका कुछ ड्रिफ्ट होगा। अब जब वो वापस बोट सीधी चल रही है, डायरेक्टेड तो ऐसे है लेकिन रिवर करंट उसको कुछ इधर ले जाएगा और वो कुछ यहाँ पे पहुँचती है वापस रिटर्न में, तो ये भी कुछ एक और ड्रिफ्ट आती है। तो टोटल x1 + x2 ड्रिफ्ट निकालना है हमको और यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगता है ये निकालना है। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा कि जब बोट की जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वर्टिकल, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि रिवर करंट के परपेंडिकुलर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा बोट को, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ है नहीं, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ जाने पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, 200, और वापस आने में भी 200, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मुझे स्पीड भी चाहिए। तो मैंने डिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में लिया करंट के परपेंडिकुलर, तो मुझे स्पीड भी इसी डायरेक्शन में चाहिए। अब हालांकि बोट सीधी पहुँचेगी नहीं, पहुँचेगी इधर, तो या तो मुझे ये वाली स्पीड बताओ, ये वाली स्पीड, ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड, उससे भी मेरा टाइम आ जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन मेरा लंबा होता है, तो मैं वैसे क्यों करूँ जब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि वर्टिकल तो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी वो, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड जो हमको मालूम है, फिर वापस में भी जो इधर आएगा डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में डिस्टेंस तो यही 200 कवर होगा और स्पीड भी 10 की ही रहेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस अपॉन इसी डायरेक्शन में स्पीड, और वापस आते फिर से इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस और इसी डायरेक्शन में स्पीड, है ना। और ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा पड़ेगा। तो टोटल जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल हमारे पास 200/10 डिस्टेंस हो जाएगा ये, और स्पीड हो जाएगी 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आना जाना है, तो 40 सेकेंड हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इसके लिए। और जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ से बोट तो ऐसे जा रही है लेकिन पहुँचेगी इधर, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रिफ्ट आएगा हमारे पास वो कौन करवा रहा है, वो वाटर करवा रहा है, क्योंकि वाटर ही सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू जो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने पे टाइम लगता है, वही उसी टाइम में बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी। मतलब रिवर के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे ये तो हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, उतने ही टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर ले रहा है, ठीक है ना। तो दोनों डिस्टेंस साइमल्टेनियसली कवर होते हैं। तो जो डिस्टेंस होगा, हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब यहाँ से दूसरे छोर पे पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है वो हमको पता है कि 200/10 यानी कि 20 सेकेंड्स लग रहे हैं उधर जाने में और 20 सेकेंड्स ही लग रहे हैं इधर आने में, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स और स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि वाटर की है, उसकी वजह से ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो 50 × 20 करेंगे, 100 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही वापस आते हुए भी सेम वही स्पीड और वही टाइम लगेगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो 200 मीटर हॉरिजॉन्टल होगा और जो टाइम लगेगा वो 40 सेकेंड्स का लगेगा टोटल।